ये ओमान में तो विदाई की प्राप्ति नहीं मिली। जो शांति और आनंद के भंडार है, केवल उन शिक्षाओं से, उन डिग्रियों से पद मिलेगा, धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन शांति और सुख नहीं मिलेगी। और वो मान तो विदाई की प्राप्ति तो बहुत दूर है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य जीवन की सफलता हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, केवल इस काम के लिए आए हैं। तो क्या वो प्रभु पिताजी कैसे प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे? वो बताया निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम को भरने वालों को मैं तत्व ज्ञान रूप देता हूँ, जिससे मुझको प्राप्त हो। बस इस संसार में कुछ प्राप्त करना नहीं है। इस संसार की धन दौलत संपत्ति भगवान राम ने तो इसको ठोकर मार दिया और इसके लिए उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मुकदमेबाजी नहीं कर दी, किसी को कुछ कहा नहीं, शांति पूर्वक सहनशीलता पूर्वक वो बनवास चले। फिर जो जीवन में प्रतिकूलता आई, ये उनके लिए वरदान हो गया। आज वो भगवान का राम का नाम लोग के मुख में है। अगर ये प्रतिकूलता नहीं आती होती, वो राजपाट करके घर गृहस्थी में फंस जाते, तो आज राम का नाम का निशान नहीं था। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, प्रतिकूलता आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो सब भगवान में दो विदाई की तरह से आती है। वो केवल हमारे में सुधार करने के लिए आती है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आती हैं। इसलिए उनके ध्यान में सदा संतान पर चलना चाहिए। ये बताया इस प्रकार जो है भगवान की भक्ति ये भक्ति होती है। ऐसी भक्ति से भगवान मिलते हैं। इस भक्ति के अलावा जो भक्तियां हो रही हैं हजारों प्रकार की, उसका कोई महत्व नहीं है। और भी इसका क्या फल है, ये 11वां श्लोक विचार किया जा रहा है। पार्थम अहम ज्ञानयन्तम ओम श्री आनंदमय भगवान जी बोले, और ये सुहानी उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ओम शांति। ओम आनंद में ओम शांति। भगवान इस श्लोक का सार विषय है प्रीति पूर्वक निरंतर रहने का फल। ओम श्री आनंद में भगवान जी बोले, और हे ओम प्रकाश, जिनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
करूँ कि जीवन में इतना अमूल धन प्राप्त नहीं के मिला हुआ है, परंतु ये जीवन जो है इस ज्ञान के बिना एक धन अमूल धन से रहित हो गए और आंसू बहाते देख कर शरीर का त्याग करता है। आज अरूप की आई की बातें हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिल रहा है, कितनी बड़ी संपत्ति का रास्ता मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि हे कलियुग, गीता का एक विशेष बात ये है, जहाँ अर्जुन का नाम आता है वह अपना नाम कराते हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल अर्जुन ने नहीं था, उसको तो निमित्त बनाकर भगवान ने दिया था। ये सारे संपूर्ण प्राणी के लिए और हमारे लिए, इसलिए उस अर्जुन की जगह अपना नाम भी उच्चारण करना चाहिए। ओम मान में ओम शांति है। फिर भगवान कहते हैं देवी, इतना ही नहीं, उसको ही प्राप्त होते तो इतना ही नहीं और भी होता है क्या, उन पर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए, कृपा करने के लिए उनकी अंतःकरण में स्थित हुआ। मैं स्वयं भी कितनी बड़ी यहाँ पर जो है उसकी विशेषता बताई है, स्वयं। और फिर क्या कहा कि मैं स्वयं भी, और कोई नहीं, मैं स्वयं भी अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में सत्य ज्ञान रूप द्वारा नष्ट कर दूँ। सारा जो अंधकार है अज्ञान का, वो जो है रात्रि के अंधकार को, सारे संसार में रात्रि के अंधकार को, आकाश में चमकने वाले हजारों हजारों तारे वो अंधकार का नाश नहीं कर सकते, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो एक सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, कोने कोने में प्रकाश हो जाता है। परंतु ऐसा प्रकाश करने की शक्ति उन टिमटिमाते तारों में नहीं है। इसी प्रकार इस अज्ञान का नाश करने के लिए संसार में कोई शक्ति नहीं है, कोई विद्या नहीं है। ये वो मान्य तो पिताजी की कृपा से, उनके विधान को साथ उन्हें मन लगाने से वो स्वयं ही जो है नष्ट करते। ओम आनंदमय, ओम शांति, इसलिए मानव मात्र को और हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वयं मालिक स्वामी की इच्छा कामना को हर समय निर्मूल करते रहना चाहिए। मैं मालिक, मैं स्वामी, मेरी बात मानी है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा होना चाहिए। ये जो कामना है, मालिक बनने की जो इच्छा है, केवल वो दिमाग के अंदर एक ही मालिक बैठा हुआ है, उसी को मानना चाहिए। तो इस प्रकार जो है निर्गुण इसको करते रहना चाहिए और वो मान में तो पिताजी के विधान, नियम, आदेशों को दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, अपना लक्ष्य और ध्यान कैसे करना चाहिए, अपना लक्ष्य और ध्यान कैसे करना चाहिए, इसका प्रमाण अर्जुन के जैसा है।
युद्ध में उसी प्रकार बाण चला रहा है, परंतु एकाग्रता ध्यान की स्थिति केवल एक मात्र अपना साथ प्रभु में है। इसके गुरु जो थे, आप लोगों को वैसे ही ज्ञान है, फिर ये समझने के लिए इनके गुरु जो है द्रोणाचार्य थे, वो बाण चलाने की शिक्षा सबको देते थे। एक समय उन्होंने सबकी परीक्षा लेने के लिए सबको इकट्ठा किया और एक पक्षी जो है पेड़ पर रखा। उस पक्षी के जो है, जो बनावटी पक्षी का, उस पक्षी के का उसको जो है उसको बाढ़ चलाना था, यानी उसकी मृत्यु को जो है पहाड़ से भेजना था। ये परीक्षा का जो प्रश्न था, सारे उनके शिष्य लोग वहां पर इकट्ठा हुए जो कि बाण विद्या को सीख रहे थे। एक के बाद आगे गए, सबसे पूछा क्या देते हो? सब कहने के मैं आपको देगा हूँ, यहाँ पर चारों जगह पे खड़े उनको भी देगा हूँ, आसमान को भी देगा हूँ, पृथ्वी को देगा हूँ। तो सबको हटा, इस प्रकार के कहने वाले सबको हटाते चले गए, क्योंकि उनका लक्ष्य एक नहीं था, उनका लक्ष्य चारों तक की दृष्टि में था। उस सबको हटाने चले, कोई भी जो है उनने पास नहीं हुआ। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो केवल चिड़िया को देखा, मुझे पता नहीं यहाँ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कहाँ आसमान है कहाँ पृथ्वी है, मेरा तो केवल लक्ष्य जो है चिड़िया को वेदन करने का। तो गुरु ने उनको जल पास कर दिया। ये है इस प्रकार की एकाग्रता, इस प्रकार का निरंतर भजन। आज भजन कैसा हो रहा है? कल में तो माला फिरे जीव फिरे भगवान, और मनुआ तो 24 फिरे, ये तो समझना है। इस प्रकार का भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, इसको नहीं है। हमारा लक्ष्य और सिद्धांत केवल एक होना चाहिए, तब जो है अपना लक्ष्य ठीक होता है। इसको समझाने के लिए अध्याय 14 में, अध्याय 8 के 14 में भगवान ने आदेश दिया हुआ है कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी करो। श्री गीता अध्याय 8 का 14वां श्लोक 4 महीने से आगे आ रही है। इस श्लोक का सार विषय है ओम आनंद में भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय, अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन बतलाया जाना। ओम आनंद में भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय, अनन्य प्रेम पूर्वक
निरंतर चिंतन बतलाया जाना। ओम श्री आनंद में भगवान जी बोली, और हे ओम प्रकाश, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ओम शांति में। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान श्लोक में भगवान उसी बात को बता रहे हैं जो अभी अध्याय 10 के 10 के आगे बताया। यहाँ भी इसी बात को बता रहे हैं कि हे भगवत प्रेमियों, जो मनुष्य मुझ में अनिश्चित होकर सदा ही निरंतर मुझ मान्य परमात्मा का स्मरण करता है, कुछ निरंतर मुझ में युक्त योगी मिले, सुलभ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता। ये सबसे सरल भगवान को प्राप्ति करने का ये उपाय बताया। मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, और इस साधन के विपरीत और कोई साधन सुलभ नहीं है, जैसा कि भगवान बता रहे हैं। अब इसको जो है अंतिम कैसे करना है, इसको पहले ही बता दिया कि 7वां श्लोक उच्चारण किया है। श्री गीताध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु निरंतर भगवत चिंतन करते हुए कर्म करने की आज्ञा एवं उसका फल। ओम श्री आनंद में भगवान जी बोले, इसलिए हे सुहानी, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ओम शांति। ओम शांति। अब श्लोक पहले ही बताया कि अपनी प्राप्ति का साधन बताया कि सब कुछ करते हुए भी केवल मात्र स्मरण करते हुए, सारे कर्म करते हुए अपनी प्राप्ति का उपाय बताया। तो कैसे कर्म करते हुए उसको जो है उसका दृष्टांत देते हुए बताओ। ओम आनंद भगवान कहते हैं प्रेमियों, सब समय में सबको को ध्यान देना चाहिए। क्या करें सब समय में? क्या करना है? निरंतर मेरा स्मरण करना, सब समय में स्मरण करना है। और क्या करना है? युद्ध भी करना है।
उस समय युद्ध का कारण था, युद्ध करना था। इसलिए युद्ध भी करना है और जो है मेरा स्मरण भी करना है, दोनों बात। उस समय जो है उस स्थिति में युद्ध का काम था। ये हर समय युद्ध नहीं होता। हम लोगों के जीवन में काका कहा से लेकर सैन कहा, जो दर्शन श्रवण है, जो कर्म, यही युद्ध है। तो इसको भी करना है। तो कैसे करना है? मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होगा। मन बुद्धि को जो है मुझ में लगाते हुए, मेरा चिंतन करते, मेरा स्मरण करते हुए। लोग कर्म तो करते हैं, मन के अंदर राग रहता है, द्वेष रहता है, चिंताएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, क्रोध रहता है, आवेश रहता है। आखिर इन सबके रहते हुए भी सारा मनुष्य अपना काम करता ही नहीं करता। तो केवल वो ना करके हर समय भगवान का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए करना है। तो ऐसा करने से क्या बता रहे हैं, कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा श्वासन दे रहे हैं कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये साक्षात हमारे हृदय में, सारे ब्रह्मांड में समाये गए ओ मान्य को पिताजी की ये आज्ञा है, ये संदेश है कि निसंदेह ऐसा करने से क्या होगा, तुम मुझको ही प्राप्त हो और कोई प्राप्त नहीं होगा। मुझको न प्राप्त होने के लिए तो संसार जो है, संसार सागर जो नरक है। तो जो मुझको नहीं प्राप्त होता वो तो फिर घोर नरक को नहीं जाता है। इसलिए तो भगवान ये जीवन नरक में जाने के लिए नहीं मिला हुआ है। इसलिए प्रभु की जाएगी निसंदेह भगवान की प्राप्ति के लिए मिला तो प्राप्त होते हैं, पर तो ये इस विधान से प्राप्त होते हैं। इस विधान को त्याग कर, इस पद को त्याग के, इस विधान को त्याग कर भगवान का तो आज तक जो मिले ना भविष्य मिले। ये आदेश हम लोग क्षमा पालन कर रहे हैं। इसलिए मन में रहते हुए हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन को शिकायत बताने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों की कृपा से ये सब कोई सत्संग के ज्ञान हम लोग को मिला है। ओम शांति में। तो श्री मानसिक चिकित्सा के सूत्र उच्चारण करने की सेवा पूजा करेगी।
भाव में, हे श्री शांतिमय प्रभु, हे श्री शांतिमय प्रभु, मैं निष्काम भाव में